ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अचानक सुबह सुबह गाड़ियों का एक काफिला रुकता है। गाड़ियों से कुछ अफसर उतरते हैं और सीधे एक सीए के दफ्तर में दाखिल हो जाते हैं। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। जी हाँ, सहारनपुर में 19 अगस्त यानी आज की सुबह कुछ ऐसा ही हुआ जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अचानक एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर और दफ्तर पर धावा बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा है क्या? सहारनपुर के एक सीए के दफ्तर पर देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी क्यों पहुंच गई? तो चलिए इस पूरे खेल के बारे में आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी का खुलासा किया है हमारे संवाददाता दीपक प्रजापति ने। उनकी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या। कहानी के तार जुड़ते हैं रामपुर से, वही रामपुर जहां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट काफी समय से चर्चा में है। आरोप है कि सरकारी ठेकों का करोड़ों रुपए जो जनता के विकास के लिए आया था, उसे सीधे सीधे ना इस्तेमाल करके अलग अलग रास्तों से घुमाया गया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी को सीधी उंगली से घी ना निकालना हो। पहले पैसे को निजी ठेकेदारों के खातों में भेजा गया और फिर वहां से उस पैसे को डाइवर्ट करके यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में लगा दिया गया। कानून की भाषा में से मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी कहते हैं। और इसी हेराफेरी के धागे टटोलते टटोलते ईडी की टीम जा पहुंची सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के 2 ठिकानों पर रेड पड़ी। एक तो हसनपुर चुंगी स्थित उनके घर ग्रीन पार्क पर और दूसरा अंबाला रोड पर उनके ऑफिस में। अफसर पहुंचे, दरवाजे बंद हुए और शुरू हुआ कागजों का पुलिंदा खंगालना। बैंक खाते, फाइलें और लेन देन की एंट्री, एक एक पन्ने को बारीकी से खंगाला जा रहा है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। इस पूरे मामले में एमएलसी शाहनवाज और उनके पिता सरफराज का नाम भी चर्चा में आ रहा है। कभी ये लोग सपा नेता आजम खान के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि कहा जाता है कि आजम खान के जेल जाने के बाद इन्होंने उनसे दूरी बना ली थी। लेकिन पैसे के इस घुमावदार खेल की आंच अब यहाँ तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मजेदार बात तो यह है कि जब शहर में इतनी बड़ी रेड पड़ी तब स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने साफ कहा कि ईडी की टीम ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया और उन्हें इस छापेमारी की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। यानी ईडी ने पूरा प्लान एकदम टॉप सीक्रेट रखा था। आइए इस बारे में दैनिक जागरण के संवाददाता दीपक प्रजापति ने और क्या कुछ बताया है आपको भी दिखाते हैं। हम इस समय सहारनपुर की ग्रीन पार्क कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीए दीपक गुप्ता का आवास है। यहाँ पर लखनऊ से आई ईडी की टीम ने 2 टीमों ने छापेमारी की है। यहाँ से बताया जा रहा है कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। सुबह 6 बजे पहुंची टीम ने दीपक गुप्ता के आवास के साथ ही अंबाला रोड स्थित उनके दफ्तर पर भी छापेमारी की। एक टीम ग्रीन पार्क कॉलोनी में उनके आवास पर कार्रवाई कर रही है तो दूसरी टीम अंबाला रोड स्थित उनके दफ्तर पर कार्रवाई में जुटी हुई है। एक टीम में 3 अधिकारी हैं जबकि दूसरी टीम में 2 अधिकारी हैं और उनके साथ अर्धसैनिक बल भी हैं। स्थानीय पुलिस को इसकी सुबह से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो सवाल अब ये है कि क्या सीए के इन दफ्तरों से कुछ ऐसे पक्के सबूत मिलेंगे जो इस करोड़ों के हेर फेर की गुत्थी को सुलझा देंगे, या फिर इस मामले में कुछ और बड़े नाम सामने आने बाकी हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताजा और सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।